कि जब कोई व्यक्ति सपना नहीं देखता है और उन लोगों के बीच में हमारे और आपके जैसे स्वप्नदर्शी जब लोग जाते हैं, वो हमारे सपनों को मिटाने का काम करते हैं, वो हमारे हौसलों को तोड़ने का काम करते हैं। जन्म से होता नहीं कोई भी महान, यहाँ कर्म करने वालों की बनती है पहचान। यहाँ आए अगर मुश्किलें तो मुश्किलों से तू न डर, हिम्मत से बढ़ा कदम और मुश्किलों का सामना कर। साथियों, मैं अपने बातों को शुरू करूं उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा। कहते हैं कि दुबला शरीर देखकर ये फैसला न कर, दुबला शरीर देखकर ये फैसला न कर, हम कौन सा दरख्त हैं ये तो फल बताएगा। साथियों, मैं अजमुद्दीन खान, 4 स्क्वायर पर लीडर। साथियों, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने आज उत्साह के साथ, जोश जुनून के साथ, गर्मजोशी के साथ आज मेरा वेलकम किए, ये यूं ही नहीं मिला, ये यूं ही नहीं मिला। इसके लिए तपना पड़ा है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ी है, इसके लिए तकलीफों से झेलना पड़ा है, इसके लिए निगेटिव लोगों से लड़ना पड़ा है, इसके लिए अपने परिवार के लोगों से भी कई बार जरूरत पड़ी तो उनसे भी लड़ना पड़ा है, तब जाकर के आज इस मंच पे बोलने का मौका मिला है। साथियों, मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूं और उसमें 4 स्क्वायर कंपनी की बात, तो आज इस इंडस्ट्री में सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत करना पड़ता है, अपलाइन के बातों को मानना पड़ता है। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज आप सभी के लोगों के बीच में खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है। क्योंकि जिंदगी में कहा जाता है कि हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ होता है। साथियों, ठीक उसी प्रकार हमारे भी जिंदगी में एक इंसान का हाथ रहा है, और इंसान कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई ऐरा गहरा नहीं, कोई लल्लू पंजू नहीं, बल्कि हमारे मेंटोर, हमारे कोच, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बिजनेस गुरु, जो छोटी मोटी तकलीफों से नहीं, बल्कि छोटी मोटी तकलीफें जब आती हैं तो उनके लिए तुच्छ सी बात होती है, बल्कि वो चट्टानों की तरह खड़ा रह करके हम सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे कोच मिस्टर विंध्याचल गिरी सर हैं। साथियों, जिन्होंने हमें जिंदगी का हर वो सार सिखाया जिससे कि हम आगे बढ़ सके। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद होता क्या है। जब हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा तो हमारे साथ क्या हुई, और डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई व्यक्ति कदम रखता है तो उसके साथ क्या होता है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, एक व्यक्ति की बात है जो दार्शनिक था, जिसको घूमने का बड़ा शौक था, जो हमेशा घूमने के लिए ललाहित रहता था और नए नए जगहों की खोज करता था। और एक बार वो व्यक्ति खोजते 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 एक बार समुद्र के बीच में आइलैंड पे चला गया, टापू पे चला गया। जब वो टापू पे चला गया तो जाकर के देखा कि वहां के वातावरण के अनुसार, वहां की जो वातावरण थी उसको लेकर के वहां के लोग, सारे लोग अंधे हुआ करते थे, उनको दिखाई नहीं देता था। वहां पे हम लोग जैसा एक व्यक्ति जाता है जिसके आंखों से दिखता है और जाता है, तो जब उन लोगों को पता चलता है कि हम लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कहीं ना कहीं उसको दिखता है, उनको लगता है ये व्यक्ति बीमार हो चुका है। मेरी बातें समझ आ रही है? उनको लगता है कि वो व्यक्ति बीमार हो चुका है। और साथियों, ठीक उसी प्रकार हमारे और आपके समाज के अंदर होता है कि जब कोई व्यक्ति सपना नहीं देखता है और उन लोगों के बीच में हमारे और आपके जैसे स्वप्नदर्शी जब लोग जाते हैं और सपनों की बात करते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये बीमार हो चुका है, इनके बीमारी को ठीक करना चाहिए। और साथियों, वो हमारे सपनों को मिटाने का काम करते हैं, वो हमारे हौसलों को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वैद्य रूपी अपलाइन, डॉक्टर रूपी अपलाइन हमें हर समय गाइड करता है, हमें हर समय बताता है कि नहीं, तुम्हारे आंखों से दिखता है, तुम सपनों को पूरा कर सकते हो। साथियों, हमारे समाज के अंदर आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही अंधे लोग, मैं कहूंगा, क्योंकि जो सपने नहीं देखते हैं वो अंधे के समान है। और साथियों, ऐसे ही अंधे लोग हमें और आपको भी बीमार समझ करके हमें और आपको अपने सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। साथियों, और आगे मैं आपको बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है अपलाइन, जो हर पल आपके लिए खड़ा रहता है। साथियों, मैं अपने अपलाइन के लिए क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना ही कम होगा। बस इतना जरूर कहूंगा कि सर, जिस तरीके से प्रेसिडेंट सर, डायरेक्टर सर और हमारे बिजनेस कोच मिस्टर विंध्याचल गिरी सर, आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों ने जो हम लोगों के लिए किया, इसका भरपाया हम लोग नहीं कर सकते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 4 स्क्वायर हर्बल सिर्फ 4 सालों का हो चुका है, सिर्फ 4 साल, और एक 4 साल का बच्चा नन्हा ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। और 4 स्क्वायर का एक एक बच्चा
डायरेक्ट सेलिंग का रुख बदल देगा, डायरेक्ट सेलिंग का रुख बदल देगा। साथियों, मैं आगे आपसे बात करूं अपने छोटी सी एक लाइफ स्टाइल के बारे में। मैं किसी बड़े परिवार से नहीं आता साथियों, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था। पिताजी ड्रंक कार्ड, अगर मैं आपको भोजपुरी में समझाऊं तो शराबी। और जिस परिवार में इस तरीके के लोग आ जाते हैं उस परिवार में बच्चों को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे परिवार से निकल करके आया हूं। सपने बड़े थे, सपने टूट बिखरते हुए नजर आ रहे थे। साथियों, सपने तो बड़े थे, जिंदगी में बड़ा कुछ चाहता था, लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन एक दिन हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी। साथियों, मैं पेशे से इंग्लिश स्पोकन का टीचर था, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाता था। उसी दौरान मेरी एक स्टूडेंट आई और उन्होंने बोला कि भैया आप बहुत गरीबी से निकल करके आए हैं, बड़ा आप परिश्रम करते हैं, एक काम करिए, एक प्लान है, आप देख लीजिए, शायद ऐसे ही आप लोग भी यहाँ पे आए होंगे। राइट, आए हैं ना? समझ में आवता कि नहीं आवता ना? साथियों, मैं यही चीज आप लोगों से बताना चाहता हूं कि उस लड़की ने बोला कि प्लान है। मैंने देखा और देखने के बाद वो दिल के दरवाजे खुल गए और दिल ने बोला कि बेटा तू जो चाहता था वो मिल गया। और मैंने कभी पीछे नहीं देखा, मैं लगातार मेहनत करता रहा, लगातार मेहनत करता रहा। जब भी कभी मैं गिरा, मेरे अपलाइन मेरे साथ रहे, मेरे कोच मेरे साथ रहे। जब भी कभी मैं डगमगाता था, सर बोलते थे कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, दुनिया के हर उस मंजिल तक ले जाने के लिए जहां तू जाना चाहता है। साथियों, सपना हर इंसान का डायमंड बनना होता है। और साथियों, आज हमारे अपलाइन का दिन है कि आज मैं आप सभी लोगों के बीच में आज पर्ल बन करके खड़ा हूं। साथियों, एक बार जोरदार ताली मेरे अपलाइन के लिए होनी चाहिए। साथियों, मैंने बिजनेस की शुरुआत किया। शुरुआती के दौरान बहुत सारे तकलीफें, समस्याएं आती है, लेकिन मैंने कभी पीछे नहीं देखा, मैं लगातार काम करते चला गया। मैं यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग होंगे जो एवरेज स्टार होंगे या फिर लोअर एवरेज भी स्टार होंगे। मुझे स्टार बनने में 1.5 साल लगे थे, 1.5 साल। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी समस्याओं से। मुझे स्टार बनने में 1.5 साल लगे थे, लेकिन 1.5 सालों के बाद कब पर्ल बन गया मुझे पता भी नहीं चला। साथियों, ये इस बिजनेस की ताकत है, ये नेटवर्क वर्क सपोर्ट सिस्टम की ताकत है, ये 4 स्टार हर्बल्स की ताकत है। एक बार अगर एक गाड़ी निकल गई तो फिर मंजिल तक ले जाकर के छोड़ती है। साथियों, मैं चाहूंगा एक बार 4 स्टार हर्बल्स और 4 स्टार हर्बल्स के मैनेजमेंट के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, कहा जाता है कि जन्म से होता नहीं कोई भी महान यहाँ, जन्म से होता नहीं कोई भी महान यहाँ, कर्म करने वालों की बनती है पहचान यहाँ, कर्म करने वालों की बनती है पहचान यहाँ। आए अगर मुश्किलें तो मुश्किलों से तू न डर, आए अगर मुश्किलें तो मुश्किलों से तू न डर, हिम्मत से बढ़ा कदम और मुश्किलों का सामना कर, हिम्मत से बढ़ा कदम और मुश्किलों का सामना कर, हिम्मत से बढ़ा कदम और मुश्किलों का सामना कर। साथियों, कहा जाता है कि जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की मार तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। और मैं एक लाइन के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। कहा जाता है कि तपन तो आग में भी होती है लेकिन कपड़ा सूरज सुखाता है। तपन तो आग में भी होती है लेकिन कपड़ा सूरज सुखाता है। और जन्म तो माँ बाप देते हैं लेकिन एक अच्छा रास्ता एक गुरु दिखाता है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू 4 स्क्वायर हर्बल्स। जय 4 स्क्वायर, जय 4 स्क्वायर, जय 4 स्क्वायर।